हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th सप्तमा पाठा प्रत्याभिज्ञानम लेकर आए हैं, जो आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सप्तमा पाठा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान का मतलब क्या होता? प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान शकुंतलम। प्रत्याभिज्ञान मतलब पुनः। अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, पुनः पहचान। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पाठ परिचय। इसका जो पाठ परिचय है वह है प्रस्तुतो अयम पाठा महाकवि भास प्रणीतम। महाकवि भास प्रणीतम। भास जो कवि हैं वो हुए, है ना। पंचरात्रम। पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतो अस्ति। तो यह पाठ जो है महाकवि भास द्वारा लिखित पंचरात्रम नाटक से संपादित करके लिया गया है। ठीक है। अत्र नाटकांश से, अत्र मतलब यह है या इस नाटकांश से, इस नाटक के अंश में दुर्योधनादि राज्ञा, दुर्योधन आदि राजा ने ब्राटस्य, ब्राट राजा हुए है ना, तो ब्राट राजा के गांव, उनके गांव मतलब क्या होता है? गायें। ब्राट राजा ब्राटस्य गायें, विराट की जो गायें थीं उनको अपहृता तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको अपहरण कर लिया। ठीक है, उनका अपहरण कर लिया। ब्राट पुत्र, ब्राट का जो पुत्र है, ब्राट पुत्र उन गायों को छुड़ाने के लिए उत्तर अस्य सारथि रूपेण बृहल्लला वेशधारी अर्जुनस्य उभावपि गतवन्तौ। तो उनको छुड़ाने के लिए जो ब्राट का पुत्र है उत्तर, है ना, और उसका सारथी कौन था? अर्जुन जो था बृहल्लला के वेश में, वे दोनों गायों को छुड़ाने के लिए गए। ठीक है। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धम कृतवान। और वहाँ पर उसके दूसरे पक्ष में उनकी ओर से भीष्म पितामह आदि के साथ अर्जुन के जो पुत्र था अभिमन्यु ने भी युद्ध किया। ठीक है। युद्धे कौरवाणाम पराजया अभवत्। युद्ध में क्या हुआ? कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्ध। इसी समय राजभवन में सूचना प्राप्त हुई कि वल्लभ वेशधारी भीम ने युद्ध भूमि में अभिमन्यु को बंदी बना लिया। गृहीतः अभिमन्यु अर्जुन भीमौ न प्रत्याभिजानाति तेन स उभाभ्याम सह सरोसम वार्तालापम करोति। इसी समय जो था बंदी अभिमन्यु जो थे अर्जुन और भीम को नहीं पहचाना पाया। ठीक है। बंदी जो है क्या बोलते हैं, अभिमन्यु जो था वो अर्जुन और भीम को दोनों को नहीं पहचान पाया। वह उनके साथ आवेश में आकर क्या करता था? बातचीत करता है। ततः उभौ अभिमन्यु राज्य सभायाम नयतः। तब दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले गए। उभौ का मतलब होता है दोनों, अर्जुन और भीम दोनों अभिमन्यु को कहाँ ले गए? राजसभा में। वहाँ तत्र उपस्थितः राजकुमारा उत्तरः उभयो रहस्यं बोधयति अनेन
छद्मवेशधारिणां पांडवानाम अभिज्ञानम भवति। और वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर दोनों के रहस्य को जान जाता है। इससे गुप्त वेशधारी पांडवों की पहचान लिया जाता है। यह हमारा था पाठ का सारांश। ठीक है, परिचय कि जब अभिमन्यु गायें जो थी विराट की, जो गायों का अपहरण इन लोगों ने, कौरवों ने किया था, और उस समय कौरवों ने भीष्मादि ने और उत्तर जो हुए विराट के पुत्र, उन दोनों ने क्या किया, युद्ध किया। और उस युद्ध में अर्जुन और भीम उनके क्या थे, सारथी थे। यह जो था हमारा पाठ था, और इसको अनुवाद है, आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका गद्यांश देखते हैं। गद्यांश पहला, भट्टः जयतु महाराजा। जो भट्ट थे तो वो क्या कहने लगे, भट्ट महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा, राजा अपूर्व इव ते हर्षो भूहि केनासी विस्मितः। जो राजा थे उसने कहा तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है, बोलो किससे विस्मित या चकित हो। तो भट्ट बोलता अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। भट्ट बोलते हैं कि अश्रद्धेय प्रिय अभिमन्यु पकड़ा गया, अश्रद्धेय प्रिय अभिमन्यु पकड़ा गया। चलिए हम आगे देख लेते हैं। राजा, फिर राजा क्या बोलते हैं, कथमिदानीम गृहीतः, कथमिदानीम गृहीता, है ना, अब कैसे पकड़ा गया। राजा ने कहा कथमिदानीम गृहीता, अब कैसे पकड़ा गया। एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में हम आते हैं। राजा जो बोलते केन, राजा कहता है केन किसके द्वारा, ठीक है, यह किल, भट्ट कहते हैं यह किल ऐशा नरेंद्रेण नियुक्तो महान से अभिमन्यु मुदृश्य इत कुमारः। भट्ट बोलता है कि रथ को पाकर बिना शंका के बाहुओं से उतारा गया, रथ को पाकर बिना शंका से बाहुओं से उतारा गया। राजा बोलते हैं ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या, अनुवाद हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस अनुवाद को देख लीजिएगा कि अभिमन्यु ने क्या बोला। इधर से एक मिनट, यह किल ऐसा नरेंद्र नियुक्तो महान से इत कुमारा। तो क्या बोले कि यह राजा के द्वारा उतारा गया, इधर से कुमार। अब दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा अनुवाद हम देख लेते हैं, गद्यांश। तो अभिमन्यु भोनुखत्वेशः, भोनुखत्वेशः मतलब अरे यह कौन है, अरे यह कौन है, खलवेशा। येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिकेनपि न पीडितः अस्मि। तो जिनके द्वारा बल की अधिकता होने पर भी एक हाथ से नियंत्रित व पीड़ित नहीं हुआ। ठीक है, बृहन्लला बोलते हैं, बृहन्लला जो अर्जुन बना था, है ना, इतः इतः कुमारः, इतः इतः कुमारः। इतः इतः कुमारः का अर्थ होता है इधर से कुमार, इधर से। फिर अभिमन्यु जो था अये अयम परः कहा विभात्यो मावेश मेवाश्रितो हरः। अरे यह दूसरा कौन है, अभिमन्यु पूछता है, अरे यह दूसरा कौन है, उमा के वेश में आश्रित शिव के समान सुशोभित है। तब बृहन्लला कहते हैं आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचालयत्वेन मार्यः। बृहन्लला कहते हैं कि आर्य विद्वतापूर्ण भाषण में मेरी बहुत उत्कंठा है, यह आर्य बहुत बोलता है,
हटाकर उसको बोलता है बल्लभ, बोलता है बल्लभ। बल्लभ जो भीम बना होता है उसको क्या बोलते हैं? वल्लभ। तो वल्लभ कहते हैं अपवार्य वाडम प्रकाशम अभिमन्यु। तो हटाकर ठीक है अभिमन्यु, यह प्रकट करते हैं ठीक है अभिमन्यु। अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु क्या कहता है? मेरा नाम क्या है? अभिमन्यु है। वल्लभ बोलते हैं रूप्यत एष मया त्वमेव त्वमे ने वैनमभिभाषण। तो वल्लभ क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा यह क्रोधित होता है, तुम ही इसको बोलने को प्रेरित करो। बृहन्लला बोलते हैं अभिमन्यु से, अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कथम कथम मतलब कैसे कैसे, अभिमन्यु नार्यमाहम, अभिमन्यु नाम वाला मैं। भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद भूतः नीचै अपि नामाभि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गतः अतएव त्रस क्रियते। तो कहते हैं कि क्या मैं यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न जो लोग हैं नीचों के द्वारा भी नामों से बोले जाते हैं, यहाँ मैं शत्रु के वश में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए तिरस्कृत किया जाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि अभिमान में आकर कि यहाँ पर जो लोग हैं नीच लोगों के द्वारा भी क्या नाम बोले जाते हैं, या मैं शत्रु के वश में यहाँ पर पड़ा हूँ इसलिए तिरस्कृत हूँ। अब गद्यांश 3 पर हम आते हैं। यह जो हमारा क्या है आप लोग देख लेना, अनुवाद है। नेक्स्ट 3 पर देखते हैं। अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी। तो अभिमन्यु से कहते हैं, बृहन्लला पूछते हैं अर्जुन कि अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, अभिमन्यु तुम्हारी माता सुख से है? क्या पूछते हैं? अभिमन्यु तुम्हारी माता सुख से है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम जननी नाम, कथम कथम जननी नाम, क्यों क्यों माता का नाम, ठीक है, क्यों क्यों माता का नाम। किम भवान में पिता अथवा पितृभ्य, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? कथम माँ पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, तो मुझसे क्यों पिता के समान स्त्रियों की कथा पूछते हो? तो वो बोल रहा है कि तुम मुझसे क्यों पिता के समान पूछ रहे हो। फिर बृहन्लला कहता है अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, तो वह पूछते हैं कि अभिमन्यु क्या देवकी पुत्र केशव कुशल हैं? तो अभिमन्यु पूछता है कथम कथम कैसे कैसे, तत्र भवन्तमपि नाम्नः, कैसे कैसे आदरणीय उनको भी नाम से, अथ किम, फिर क्या, दोनों परस्पर देखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बृहन्लला वल्लभौ परस्परम वलोक्यतः, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कहता है कथमिदानीं सावज्ञामेव मा हस्यते, अब क्यों उपेक्षा करते हुए मुझ पर हंसा जाता है। बृहन्लला बोलता है, जो अर्जुन बने हैं तो बोलते हैं कि न खलु किंचित पार्थम पितरमुद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्य युक्तो युद्ध पराजयः। तो वो कहते निश्चय ही कुछ नहीं, पार्थ पिता और जनार्दन मामा को उद्दिष्ट करके अस्त्र विद्या से संपन्न तरुण का युद्ध में पराजय उचित है ना।
पार्थ पिता और जनार्दन मामा को उद्दिष्ट करके अस्त्र विद्या में से संपन्न तरुण का युद्ध में पराजय उचित है, यह बृहल्लला कहते हैं। तो अभिमन्यु बोलते हैं, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, तो स्वच्छंद प्रलाप मत करो। अभिमन्यु बोलते हैं अर्जुन से कि स्वच्छंद प्रलाप मत करो। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम मनोचितम, तो कहते हैं हमारे कुल में अहंकार करना अनुचित है। रणभूमौ हतेषु शरान पश्य मद्रते अन्यथ नाम भविष्यति, रणभूमि में घायलों में मरे हुए मैं बाणों को देखो, मेरे सिवा अन्य कोई नहीं होगा। तो रणभूमि में जितने मरे हुए लोग हैं उनमें मेरे बाणों को देखो, मेरे सिवा अन्य कोई नहीं होगा। जो लोग मरे हुए हैं मतलब उनको सभी को किसने मारा? अभिमन्यु ने। तो बृहल्लला कहता है कि एव वाक्य सौंदर्यम किमर्थ तेन पदातिना गृहीतः। बृहल्लला कहते हैं कि इस प्रकार वाणी की वीरता किस लिए उस पदाति से पकड़े गए, इस प्रकार वाणी की जो वीरता है किस लिए उस पदाति से पकड़े गए, जो पदाति थे उससे क्यों पकड़े गए, ऐसा बोल रहे हैं। अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम भी गतः, अशस्त्रम माम भी गता मतलब शस्त्रहीन मुझको पकड़ा गया। मुझको कैसा पकड़ा गया? शस्त्रहीन। यदि मेरे पास शस्त्र होते तो नहीं पकड़े जाते। ठीक है। तब उन्होंने कहा पितरम अर्जुनम स्मरण अहम कथम हन्याम, क्या पिता अर्जुन को याद करता हुआ मैं कैसे मारा जाऊं? अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति, अशस्त्रेषु मतलब शस्त्रहीनों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं, शस्त्रहीनों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रो अयम मां वंचित्वा गृहीतवान, अतः शस्त्रहीन इसने मुझको धोखे से पकड़ा है। राजा बोलते हैं कि त्वर्यताम अभिमन्यु मतलब जल्दी करो अभिमन्यु। अब ये आप लोगों का अनुवाद है, आप लोग इसको देख के पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। गद्यांश नंबर 4। बृहल्लला इतः इतः कुमारा, इतः इतः कुमारः मतलब यहाँ से कुमार या यह यहाँ से कुमार। ऐसा महाराजा उपसर्पन्तु कुमारः, ऐसा महाराजा उपसर्पन्तु कुमारा। तो बोलते हैं यह महाराज हैं, कुमार समीप जाओ। यह महाराज को बता रहे कि ये महाराज हैं, इनके समीप जाओ। अभिमन्यु बोलते हैं आह कस्य महाराज, आह किसके महाराज? कस्य महाराजा मतलब किसके महाराज? राजा बोलते हैं कि एहो ही पुत्र कथम न माम विवादशे। तो बोलते हैं कि राजा कहते हैं आओ आओ पुत्र, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? उस अभिमन्यु से कहते हैं कि आओ आओ पुत्र, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? स्वयं से आत्मगतम मतलब वह स्वयं से, अहो उत्सिक्तः खल्वै क्षत्रिय कुमारः वह स्वयं से, अहो निश्चय ही यह अहंकारी क्षत्रिय कुमार है। वह अपने आप से राजा कहते हैं कि यह क्या है? निश्चय ही क्षत्रिय कुमार है। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि प्रकाशम अथ के नायम गृहीतः। तो बोलते हैं कि मैं इसके घमंड का नाश करता हूँ। प्रकट फिर कहते हैं फिर यह किसके द्वारा पकड़ा गया? फिर यह किसके द्वारा पकड़ा गया?
अब भीमसेन कहते हैं महाराज मया, महाराज मया मतलब मेरे महाराज, ये मेरे द्वारा पकड़ा गया। ठीक है। फिर अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण त्याभिधीयताम, तो शस्त्रहीन के द्वारा ऐसा कहो, शस्त्रहीन के द्वारा ऐसा कहो कि मतलब मैं कैसा था, शस्त्रहीन था, इसलिए पकड़ा गया। ठीक है। अभीमसेन शांतम पापम, शांत पापी, शांतम पापम मतलब शांत पापी, धनुस्तु दुर्बलई एव गृहाते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं। अभिमन्यु बोलता है मातावत भो किम भवान मध्यमः तातः यह तस्य सदृशम वचा वदति। तो अभिमन्यु कहते हैं कि है तो नहीं, क्या आप मेरे मध्यम पिता हैं जो उनके समान वचन बोलते हैं। ठीक है। तो भगवान पुत्र को अयम मध्यमो नाम, भगवान बोलते हैं पुत्र कौन है, यह मध्यम नाम वाला। अभिमन्यु कहते हैं योक्तेत्वा जरासंधम कंठशिलस्तेन बाहुना, जरासंध को गले से भुजा से बांधकर वह असहनीय कर्म करके मतलब भीम के द्वारा कृष्ण की पात्रता ली गई, वह भीम के द्वारा कृष्ण की पात्रता ली गई। अब राजा बोलते हैं न ते छेपेण रुष्यामि रुष्यता भवतार में, है ना। तो राजा ने कहा कि आपके द्वारा क्रोधित प्रसन्न होता हूँ, मतलब मैं आप जो क्रोध कर रहे हो मैं क्या हूँ, प्रसन्न होता हूँ, तुम्हारी निंदा से क्रोधित नहीं होता हूँ, तुम्हारी निंदा से क्रोधित नहीं होता। किमुक्तम नापराधोऽहं कथम तिष्ठति यातवित्तति, ठीक है। यह जो है आप लोगों के अनुवाद है, आया अनुवाद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पाँचवें पर चलते हैं तो देखते हैं तात अभिवादये। उत्तर क्या कहता है, तात राजा के लिए बोलता है कि मैं तात अभिवादयते, मैं आ गया। ठीक है। तात अभिवादयते, तात मतलब तात अभिवादन करता हूँ। ठीक है। राजा बोलते हैं आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र चिरंजीवी हो, पूजितः कृतकर्मणो योद्ध पुरुषः। फिर उत्तर जो रहता है राजा का पुत्र रहता है पूज्यतमस्त क्रियताम पूजः, पूज्यतमस्त क्रियताम पूजा, इस पूजनीय की पूजा की जाए। राजा कहता है कथम धनंजय यायेति, यह आदरणीय धनंजय के लिए है। उत्तर कहता है अथ किम श्यामसानाद धनुराधाय तूर्णी राक्षस सायके। तो राजा के लिए कहते तो कैसे धनंजय के लिए, है ना। और शमशान से तरकस अक्षय बाणों वाला धनुष लेकर राजा भीष्म आदि घायल किए गए और हम रक्षित किए गए। राजा बोलते हैं उत्तर कहते हैं राजा बोलते हैं यो मेतेत ऐसा है, एवमेतीत ऐसा है। उत्तर बोलते हैं कि व्यापन हेतु भावांश
काम अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजय। धनंजय किसको बोलते हैं? अर्जुन को। ठीक है, तो वह बोलते हैं कि राजा आप उत्तर बोलता है कि आप जो शंका दूर करें, यह ही धनुर्धर धनंजय है। ठीक है, तो क्या कौन धनुर्धर धनंजय है? बृहनलला। फिर बृहनलला बोलते हैं कि अधम अर्जुनः तहेर अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिरः। क्या बोलते हैं? यदि मैं अर्जुन तो यह भीमसेन और यह राजा युधिष्ठिर है। ठीक है, तो उनके पास में खड़े होंगे तो क्या, अगर मैं क्या हूँ? अर्जुन हूँ, तो ये भीम है और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु। अभिमन्यु बोलते हैं यहात्र भवन्तो मे पितरः तेन खलु न रूप्यष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तस्य क्षिपन्तिं माम दृष्ट्या गोग्रहणं स्वातन्तं पितरो येन दर्शिता इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम आलिंगत। तो अर्जुन कहता है कि यहाँ मेरे अभिमन्यु बोलता है कि ये मेरे आदरणीय पितृजन उससे निश्चय ही मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं होते और हंसते हुए मुझको हटा देते हैं। भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है, जिससे पितृजन दिखाए गए हैं। क्रम से सब को प्रणाम करता है और सब उसका आलिंगन करते हैं। ठीक है, तो यह जो हो गया हमारा पाठ यही कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहा उमा वेश मिवाश्रितः भवति। उमा के वेश में कौन आश्रित है? तो उमा के वेश में कौन आश्रित था? भीमसेन। तो आंसर क्या आ जाएगा पहले का? भीमसेन। ठीक है, दूसरा देखिए, खा कस्य अभिभाषण कौतूहलम महत्व भवति। किसका अभिभाषण कौतूहल महान होता है? तो किसका होता है? अभिमन्यु का। गा नंबर पर देखिए, अस्माकं कुले किम नुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित है? तो क्या अनुचित है इनके कुल में? स्वच्छंद्र प्रलायम। स्वच्छंद्र प्रलायम। नेक्स्ट देखते हैं, कहा दर्प प्रशमम कर्तुमिच्छामि। कौन अहंकार को शांत करना चाहता है? तो राजा अहंकार को क्या करना चाहता था? शांत। कहा अशस्त्र आसीत। शस्त्रहीन कौन था? तो कौन था शस्त्रहीन? राजा। कया ग्रहणम अभवत। कौन ने गायों को ग्रहण किसके द्वारा हुआ? गायों का जो अपहरण था वो किसके द्वारा हुआ? तो किसके द्वारा हुआ? भीमसेन के द्वारा, है ना। ग्रहणम किसके द्वारा हुआ? तो भीमसेन के द्वारा हुआ। कहा प्रहरणतम गता आसीत। कौन ग्रहण किया गया? ठीक है, तो कौन ग्रहण किया गया? अभिमन्यु। गोग्रहणम, जो गोग्रहणम था इसका जो आंसर रहेगा कि गायों का ग्रहण किसने किया या अपहरण किसने किया? तो यह किया था पौरवों ने। ठीक है, और कहा ग्रहणम गतः आसीत, कौन ग्रहण किया गया? तो किसको, मतलब किसको लिया गया था, है ना। तो अभिमन्यु को बंदी बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा या लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो देखिए, भट्ट कस्य ग्रहणम अकरोत। भट्ट ने किसको पकड़ा? तो भट्ट ने किसको पकड़ा था? अभिमन्यु को, है ना। तो कस्य की जगह पर आ जाएगा भट्ट। अभिमन्यु ग्रहणम
अकरोत्। भट्ट ने अभिमन्यु को पकड़ा। अभिमन्यु कथम गृहीता आसीत्, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया, है ना। अभिमन्यु कथम गृहीता आसीत्, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया। चलो, तो यह पकड़ा गया था अशस्त्र भीमसेनेन रथम असाध्य बाहुभ्याम अभिमन्यु गृहीतम आसीत्। तो यह कैसे पकड़ा गया कि भीमसेन के द्वारा पकड़ा गया, ये भीमसेन के द्वारा अभिमन्यु पकड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, ग भीमसेनेन बृहन्लला च पृष्ठा अभिमन्यु किमर्थम उत्तरम न ददाति। भीमसेन और बृहन्लला ने पूछा कि अभिमन्यु उत्तर क्यों नहीं देता है। भीमसेन और बृहन्लला दोनों ने पृष्ठ अभिमन्यु किमर्थ उत्तरम न ददाति। भीमसेन और अभिमन्यु बृहन्लला को अभिमन्यु उत्तर क्यों नहीं देता। तो इसका उत्तर है कि भीमसेन बृहन्लला च पृष्ठ अभिमन्यु स्वयं शत्रुवंशम तिरस्कृत वह अवमन्य उत्तरम न ददाति। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा ये, भीमसेन बृहन्लला च पृष्ठ अभिमन्यु स्वयं शत्रुन तिरस्कृत व अवमन्य उत्तरम न ददाति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। घ नंबर, अभिमन्यु स्वग्रहण किमर्थम वंचितः एव अनुभवति। ठीक है, अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर क्यों मुक्त के समान अनुभव करता है। तो क्यों करता है मुक्त के समान अनुभव कि युद्ध क्षेत्र में अशस्त्रम भीमं दृष्ट्वा अभिमन्यु तं प्रहार न करोति। भीमसेना च अभिमन्यु बाहुभ्याम गृहीतवान् अतः अभिमन्यु स्वग्रहणे वंचितः एव अनुभूति। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका घ नंबर का, कि युद्ध क्षेत्र में शस्त्र विहीन भीम को देखकर अभिमन्यु उस समय प्रहार नहीं करता है। भीमसेन ने अभिमन्यु को बाहुओं में पकड़ लिया, इसलिए अभिमन्यु अपने पकड़े जाने से मुक्ति के समान अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ड, कस्मात् कारणात् मतलब किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहण को सुखांत मानता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते यत अनेन स्वापितरः दर्शितः, है ना। वह खुद को क्या मानता है, गोग्रहण से मुक्त मानता है, क्योंकि इससे उसे अपने पितरों के दर्शन हुए। चलिए, ये तो हमारे क्वेश्चन थे और आपको आंसर भी इसके मिल जाएंगे यहीं पर, ये देखिए आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रकटिव भावम चिनोतु। तो निम्नलिखित वाक्यों में प्रकट भाव चुनिए। ठीक, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर का, भो को नु खल्वेशः एन भुजैकने यंत्रितो बलाधिक्येनापि नापीडितः अस्मि विस्मयः भशम जिज्ञासः। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका क्या आएगा, जिज्ञासा। भो को नु जिज्ञासा है उसको जानने की, है ना। तो क्या है, विस्मय नहीं है, क्या है, जिज्ञासा। तो हमारा आंसर आ जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं, देखते हैं। कथम कथम अभिमन्युर नामहम आत्मप्रशंसम स्वाभिमानः दैन्यम। कथम कथम अभिमन्यु नाम्य। ठीक है, तो वह क्या कहता है,
यह आत्म प्रशंसा है, स्वाभिमान है या दैन्यम है? तो क्या है यह? कथम कथम, है ना, आत्म प्रशंसा। हमारा आंसर जाएगा किस पर? आत्म प्रशंसा पर, ये सही है। कथम माँ पितृवदाकृम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसि। तो क्या तुम मतलब स्त्रियों की भांति, क्या के पिता की भांति मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो? ऐसा पूछता है तो क्या है? क्रोध से बोलता है। क्या बोलता है? क्रोध से। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा क्रोधा। नेक्स्ट पर हम आते हैं। घ नंबर, धनस्तु दुर्बलई एव गृहाते मम तु भुजौ एव प्रहरणम अंधविश्वास शौर्यम या उत्साह। तो इस पर क्या जाएगा हमारा? शौर्यम। तो हमारा आंसर जाएगा शौर्यम पर। ठीक है। बाहुभ्याम भ्यामाहतम भीमा बाहुभ्यामेव नेष्यति। तो इसमें क्या है कि जो भीम थे वह अपने से उनको लेके आए, है ना। तो आत्मविश्वास, निराशा, वाक्य संयम। तो क्या? निराशः। नेक्स्ट हम आते हैं। दिष्ट्या गृहग्रहणम स्वंतम पितरो एन दर्शितः। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हर्षः। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्थानम रिक्त स्थानम यथा स्थानम रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर देखो, खलु धन ऐसा आ जाएगा, खलु ऐसा। बल धन बलाधि के नपी, है ना, बलाधि के नपी। बल धन आ जाएगा अधिकेन। क्या आएगा यहाँ पर? बल धन अधिकेन धन अपि। तो हो जाएगा बलाधि केन अपि। विभाति, विभाति में प्लस होगा और क्या हो जाएगा? विभात्यो मावेशम। विभात्यो मावेशम में आ जाएगा विभाति प्लस उमावेशम। विभाति प्लस उमावेशम दोनों मिलकर बन जाएंगे विभात्यो मावेशम। वाचालयतु प्लस एनम। तो क्या आ जाएगा? वाचालयति आ जाएगा प्लस एनम। वाचालयतुम प्लस एनम, घ नंबर का। तो हो जाएगा वाचालयत वेनम। नेक्स्ट देखना है। रुष्यति प्लस एषः। तो आ जाएगा रुष्यते एषः। रुष्यत एषः। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। त्वमेव धन एनम। तो आ जाएगा त्वमेवैनम। ठीक है। त्वमे प्लस एनम, त्वमेवैनम। नेक्स्ट देखते हैं। यातु प्लस इति। यातु प्लस इति, यात्विति। क्या आ जाएगा? यात्विति। अब धनंजय, यहाँ पर जा नंबर पर देखिए तो यहाँ पर आएगा धनंजय प्लस इति बराबर धनंजय इति। ठीक है। धनंजय यहाँ पर आ जाएगा, इति प्लस आ जाएगा धनंजय इति। और ये आप लोगों के आंसर दिए गए हैं, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखिए 5वें नंबर पर क्या दिए गया है। अधोलिखित वचनानि कहा कम प्रति कथयति। मतलब कौन किससे कहा, यह आपको बताना होगा। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। किम, हाँ, सबसे पहले देखिए आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। तो यह बृहन्नला ने किससे कहा था? भीमसेन से कहा था। ठीक है। कथ मिदानी सावज्ञमेव माहस्यते। तो यह जो कहा गया है वह अभिमन्यु ने कहा है किससे? बृहन्नलान से। ठीक है। अशस्त्रेणैव त्यभिधीयताम। ठीक है। अशस्त्रेण त्यभिधीयताम, यह किसने कहा? अभिमन्यु ने कहा और भीमसेन से। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, पुत्र को अपि मध्यमो नाम, तो यह किसने कहा था? उत्तरा ने कहा था। एक मिनट, यह कहा था भगवान ने अभिमन्यु से। किसने कहा था? भगवान ने अभिमन्यु से कहा था। और पूज्य तस्मात् क्रियताम पूजा, तो यह कहा था उत्तरा ने नृप से। उत्तरा ने नृपम से, मतलब राजा से जो उत्तर था उसने अपने पिता से कहा था। ठीक है। पुत्र को या मध्यमो नाम, तो भगवान ने अभिमन्यु से कहा। शांतम पापम धनस्तु दुर्बलई एव गृहाते, यह कहा था भीमसेन ने अभिमन्यु से कहा था। ये हमारे क्वेश्चनों के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अधोलिखित स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे लिखे गए जो मोटे सर्वनाम लिखे गए शब्द हैं, जो मोटे सर्वनाम किसके द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं? वाचालय यतु एनम आर्य, अभिमन्यु के द्वारा, है ना। दूसरा, किमर्थ तेन पदातिना गृहीता, यह भीमसेन के द्वारा, है ना। कथम न माम अभिवाद यशी, नृप के द्वारा। ठीक है, माम किसके द्वारा किया गया है? नृप के द्वारा। ये शब्द जो दिए गए हैं वह किसके द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं? तो माम तू, ये मोटे वाले शब्द जैसे माम तू भुजौ एव प्रहरणम, यह भीमसेनाय। अपूर्व एव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मति असी, तो भीमसेना और भटाय। चलिए, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 7। यह आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट में इनके क्या है, उपसर्ग हैं। तो आप लोग इसी में देख लीजिएगा कि उपसर्ग में जैसे अवतरित में यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो नहीं देखा उपसर्ग का तो देख लीजिएगा। पूरे 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में, आप लोगों को 2 मिनट में भी याद हो जाएंगे उसको। ठीक है। तो चलिए अब आप लोग देख लीजिएगा इसी में। अवतरित में देखो अव लिखा है और तरित, है ना। तो अव क्या है? जो आगे जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अभी है उपसर्ग, तिर है उपसर्ग, तेरा सॉरी उपसर्ग, उप क्या है? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है ना। विभाति में भी उपसर्ग है। उद्भूता में उद उपसर्ग है। प्रहरति में प्र उपसर्ग है। परिरक्षिता में परि उपसर्ग है। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल में उपसर्ग पढ़ना है तो आप लोग ये देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें उपसर्ग आप लोगों के 1 मिनट में आप लोगों को पढ़ लेंगे तो उसको याद हो जाएंगे, आपको पूरे उपसर्ग एक बार में याद हो जाएंगे। चलिए, तो ये था मेरा पाठ। तो यदि आप लोगों को मेरा पाठ पढ़ाना कैसा लगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा मेरा पाठ आपको कैसा लगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।